आपके इस आसन के ठीक पास में एक न्याय के मूर्त रूप में एक ऐसी चीज विद्यमान है जिसको हम न्याय कहते हैं। आदरणीय, न्याय कानून से परे है। चंद्रयान के मायने से अगर हम साउथ पोल पर चले गए, वो विज्ञानों का कीर्तिमान था। अगर हम मार्स पे मंगल ग्रह जाने की शुरुआत कर रहे हैं, ये भी विज्ञान का कीर्तिमान है। जब हमने स्पेस की पहली कॉमर्स के रूप में, जब स्पेस को कॉमर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए स्पेस की 2023 नीति स्वरूप है, उसको अभिव्यक्त करने की जो शक्ति प्राप्त हुई है, उसी का ये शिरोधार्य मंच। अभिव्यक्ति के माध्यम से मैं अपनी बात को सूक्ष्म की सार्थक परिणाम तक सीमित रखता हुआ अपने विवेचन को आर्थिक व्यवस्था की वो स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो ये सूक्ष्म शब्द क्षण आपने मुझे प्रदान किए हैं। मैं आदरणीय आपका ध्यान एक उस वक्तव्य के तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जिस वक्त हम 8वीं कक्षा के छात्र थे और अर्थशास्त्र की प्रारंभिक परिभाषा पढ़ रहे थे, तो किसी गुरु ने हमें ये बताया था कि जिस मुद्रा को आप लोग आदान प्रदान के रूप में प्राप्त करते हैं, उसका सूक्ष्म परिभाषा ये है कि मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड एंड फॉर। आज सुबह से लगाकर अभी तक जितने भी वक्तव्य आए हैं वो इन विचार के दायरे तक सीमित हैं। मैं आदरणीय आपका ध्यान उस व्यवस्था की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। आपके इस आसन के ठीक पास में एक न्याय के मूर्त रूप में एक ऐसी चीज विद्यमान है जिसको हम न्याय कहते हैं। आदरणीय, न्याय कानून से परे है। हम पाश्चात्य सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जो सीमित आदर्श लेते हैं, उसका मूल मंत्र यह है कि प्रतिस्पर्धा के अंतिम परिणाम में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सनातन धर्म की व्यवस्था जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से शुरू होती है, उसमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कोई ज्ञान नहीं है। वो हमें ये व्यवस्था देती है कि आप अपनी व्यवस्था में ये न्याय करें कि जो अपने से पीड़ित है, जो अपने से कमजोर है, ऐसी व्यवस्था पैदा करें कि वो भी जीवन स्वावलंबन और स्वाभिमान पूर्वक परिवक्त कर सके। इसी परिवलित और परिपक्व शासन व्यवस्था का नाम भारत की सरकार का है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना तीसरा कार्यकाल की शुरुआत कर रही है। मैं व्यवस्था के उस अनुरूप पाठ्यक्रम में मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिस व्यवस्था की धुरी पर आज पूरा का पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को प्रतिमान की प्रथम पंक्तियों में प्रतिस्पर्धित करने की प्रतिस्पर्धा में श्री गणेश कर रहा है। आज वहीं इस सदन के अंदर कुछ ऐसा भी पक्ष है जो इसको नकारना चाहता है। मैं आदरणीय इस बात का आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि करुणा जनित सहानुभूति का उद्देक एक सरकार का परम धर्म है। पर दुखार्तता और परोपकार के कार्य में संलग्नता उसका क्रियात्मक प्रतिफलन है। जन सामान्य की व्यथा और वेदना के समाहार के लिए जब उच्च और पवित्र मनोभावों से प्रभावित, प्रचालित और संचालित होकर महापुरुष संघबद्ध होते हैं, तब इस सदन का स्वरूप प्राप्त होता है और इस सदन के माध्यम से समाज के संताप के परिहार की योजनाएं बनती हैं। और उसी योजना का श्री गणेश करने के लिए आप और हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं उस योजनाओं का मूर्त रूप प्राप्त करने के लिए उस उद्देश्य का समर्थन देता हूं और आपसे चाहता हूं कि आपके उस आशीर्वाद के स्वरूप में जो समय मिला है, उसका उस सूत्रपात के अंदर अपना अंकेश प्रस्तुत कर सकूं। हमारे और आपके बीच में, हमारे और सदन के बीच में अनेक प्रकार के वक्तव्य आए, लेकिन मैं एक वक्तव्य के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 9 मूल विचारधाराओं पर आश्रित यह पूरा का पूरा बजट है। पहली विचारधारा जिसके आधार पर उन्होंने कहा किसान और कृषि के कल्याण हेतु नवाचार। मैं आदरणीय आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस भारत की धरा पर 5104 क्यूबिक किलोमीटर की बरसात होती है। आप इसमें से सिर्फ 10% उस बरसात के पानी को संग्रह कर सकते हैं, शेष पानी उस खारे सागर में चला जाता है। अगर आपको इस अर्थव्यवस्था के अंदर
किसान को प्रतिलाभ पहुंचाना है तो उस व्यवस्था के माध्यम से आपको नदी से नदी जोड़ने के कार्यक्रम को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। आज इस अर्थशास्त्र की व्यवस्था के अंदर जो वित्त अभिलेखे हैं उसके अंदर किसान के प्रति जो संवेदनशीलता और मर्यादित उपक्रम के माध्यम से नवाचार का जो प्रचार किया गया है उसको मूर्त रूप प्रदान करने का ये आज व्यवस्था है। इस अभिलेखों के माध्यम से किसान के घर तक, किसान के खेत तक और आम आदमी के घर तक पीने का पानी मिले और किसान के खेत को सिंचाई के लिए पानी मिले, ये हमारी इस आज की अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता है। मैं दूसरी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमने अर्थव्यवस्था के बारे में, कर और कर लगने और न लगने के बारे में हर प्रकार की आज यहां बहस कर ली। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज पहली बार इस बात का आभास हो रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतरिक्ष में भी अपनी छाप छोड़ रहा है। चंद्रयान के मायने से अगर हम साउथ पोल पर चले गए, वो विज्ञानों का कीर्तिमान था। अगर हम मार्स पे, मंगल ग्रह जाने की शुरुआत कर रहे हैं, ये भी विज्ञान का कीर्तिमान है। जब हमने स्पेस की पहली कॉमर्स के रूप में, जब स्पेस को कॉमर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए स्पेस की 2023 नीति लाई, तो पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष के अंदर अगर सैटेलाइट स्थापित कर सकता है तो जो इकोनॉमिक मापदंडों के आधार पर स्थापित कर सकता है। जितना एक हॉलीवुड की सिनेमा बनाने में पैसा लगता है, उतने में तो भारत एक सैटेलाइट स्थापित कर सकता है। ये इकोनॉमिक फोरम के उस मानचित्र, मस्तिष्क का मानचित्र है जो पूरे के पूरे संसार को अचंभित कर देता है कि जो 100 रुपए की चीज है या 100 रुपए के काम का जो मापदंड होता है, वो यहाँ 10% मानव संपदा के आधार पर प्रतिपादित हो सकता है। मैं इसी विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्पेस और टेक्नोलॉजी की इकोनॉमी में इसरो ने जब 15 अगस्त 1969 के अंदर उसका जन्म हुआ, तो आज 124 स्पेस क्राफ्ट मिशन हम पूरा कर चुके हैं, 432 फॉरेन सैटेलाइट स्थापित कर चुके हैं और 98 लॉन्च की स्थिति के अंदर है। आदरणीय, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर जब से स्पेस के लिए हमने नीति बनाई है, हमारे DPIIT के पास में $124 मिलियन की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। आज इस व्यवस्था को अंजाम देने के लिए आपको वैज्ञानिक परिदृश्य के अंदर उस पूरे अर्थव्यवस्था का मापदंड को पूर्ति करने का एक मानचित्र चाहिए था। आज इसी मानचित्र के आधार पर आपका ये आज का जो बजट है वो आपको उस और अग्रसर करता है। मैं ये नहीं कहता कि संपूर्ण मानचित्र ब्लूप्रिंट रातों रात बन गया। सभी वर्गों का और सभी सरकारों का इसमें समय समय पर योगदान रहा है, लेकिन ये दृष्टि और ये विजन वर्तमान सरकार का है, इसलिए इसका परिणाम और पारितोषिक भी इसी सरकार को जाता है। ये मेरा आपसे निवेदन है। I can't hear you, sir. Can you speak loudly? मैं इसके लिए आभारी हूं और मैं आभारी सदन का भी हूं कि यहां मेरा पहली बार इस सदन में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिस प्रकार की आप लोगों का सहयोग मुझे मिल रहा है, मैं नतमस्तक होकर उसका अभिनंदन भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। आदरणीय, मैं सदन से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आप और हम संसार के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। हमने मानवीय उस चरित्र को प्रतिपादित करने में भी क्षमता होनी चाहिए। जो दुर्लभ परिस्थितियां हैं उसको सुलभ बनाने का क्या हमारे पास में मानचित्र है। आदरणीय, आज हम ऊर्जा की व्यवस्था के अंदर आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। आज इस दस्तावेज के आधार पर यह बात मालूम पड़ती है कि न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर हम छोटे प्रकार के न्यूक्लियर, भारत न्यूक्लियर प्लांट लगाने जा रहे हैं, लेकिन मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसके अंदर प्राइवेट
लोग भी आएंगे जो निवेश करना चाहेंगे, ऐसा इसमें लिखा है। लेकिन ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, सदन को ध्यान होनी चाहिए। 1962 के एटॉमिक एनर्जी के एक्ट के उपरांत जब 1981 के अंदर मिकोनी कमेटी ने ये कहा कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए, तो AERB के नाम से आपने रेगुलेटर पैदा किया। लेकिन वो रेगुलेटर सेक्शन 27 के माध्यम से आता है। 16, 17 और 23 जो एटॉमिक एनर्जी का एक्ट है वो उसको स्वायत्तता प्रदान नहीं करता, अधिकार तो प्रदान करता है। इसलिए अगर न्यूक्लियर एनर्जी को व्यवस्थित करना है, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, जो न्यूक्लियर सिविल लायबिलिटी के अंदर कोई भी विवाद आएगा तो आपके पास में, अगर आपके इस रेगुलेटर के पास में स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं होगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई भी व्यक्ति उस पर प्रश्न लगा देगा। ये मेरा निवेदन आपको करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान अर्थव्यवस्था के 7 बज रही है माननीय सदस्य। पे आप फरमाएं तो मैं तो कंक्लूड कर दूंगा सर। आई डोंट डिसोबे एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम एनीवेयर। मैं अपनी इस बात को, अगर आप निवेदन आप फरमा रहे हैं तो मैं एक उदाहरण देकर आपको अपने बात को समाप्त कर देता हूं। बहुत सी यहाँ आशंकाएं व्यतीत करी गई कि अर्थव्यवस्था की इस व्यवस्था के अंदर बाहर से हमारे पास में निवेश नहीं आ रहा। मैं तो आदरणीय सिर्फ एक ही देख रहा था, जब से भारत के सरकार की सिक्योरिटीज को JP मॉर्गन के एक इमर्जिंग बॉन्ड इंडेक्स में स्थान मिला है, सर आज की तारीख में 25 बिलियन